अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सातवीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पुलबंद कार्रवाई या ब्रिज कोर्स के लिए आपको अय्यूब सर की जानिब से खैर मक़दम है। इस क्लास में हम आपकी पिछली जमात से लिए गए चंद असबाक़ का सरसरी जायज़ा लेंगे ताकि वो सारा सबक आपको एक बार फिर ताज़ा हो जाए। चलिए तलबा, आज हम सबक अपने एदाद को जानिए के चंद मिसालें हल करेंगे। यहाँ पर पहली मिसाल देखिए, एक ख़तार में चंद एदाद दिए गए हैं। इस ख़तार में सबसे बड़ा अदद कौन सा है, इसको चुनना है। सबसे बड़ा अदद चुनने के लिए आप एदाद के हिंसों की तादाद देखेंगे, कितने मुकामात पर ये फैले हुए हैं। यहाँ पर देखिए, पहला अदद 1834 है। 4 मुकामात यहाँ पर हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार वाला। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पर 75,284 यानि 10,000 वाला मुकाम भी यहाँ पर आ गया। तो सबसे बड़ा मुकाम रखने वाला यहाँ पर इस क़तार में 10,000 वाला मुकाम है। तो ये सबसे बड़ा अदद है, 75,284। फिर सबसे छोटे के लिए यहाँ पर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि 450 और 111 ये 3 मुकामात रखते हैं ये दो एदाद। और तीसरे मुकाम यानी सैकड़े वाले मुकाम पर जो छोटा अदद आपको मिलेगा वो सबसे छोटा अदद। तो इसका मतलब ये हुआ कि 111 यहाँ पर सबसे छोटा अदद है। दूसरी मिसाल देखिए तलबा, 0574 एदाद से बग़ैर हिंसों की तकरार के साथ छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद बनाइए। यहाँ पर छोटे से छोटा अदद जो बना सकते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिफ़र को पहले रख देंगे तो ये 4 हिंसी नहीं होगा, याद रखिए तलबा। तो ये 3 हिंसी हो जाएगा। यहाँ पर इशारतन ये लिखा भी दिया गया है कि याद रहे कि 0754 इस किस्म के अदद जो सिफ़र से शुरू होते हैं उस सिफ़र को छोड़कर ही आप उसके कुल हिंसे गिनेंगे। ये 3 हिंसी अदद है, ना कि 4 हिंसी। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा अदद बनाना है। तो आप सबसे बड़ा अदद इसमें जो पाया जाता है वो 7 है। 7 लेंगे, 7। उसके बाद वाला सबसे बड़ा अदद 5 है। उसके बाद वाला सबसे बड़ा अदद 4 है और उसके बाद सिफ़र रह जाएगा। तो ये 7540 सबसे बड़ा अदद है। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद। जो दिए गए एदाद से बना सकते हैं वो है 7540। इसी तरह सबसे छोटा 4 हिंसी अदद कौन सा बना सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर जो हिंसे दिए गए हैं उसमें 1000 वाले मुकाम पर आप सबसे छोटा हिंसा रखेंगे 4, ना कि सिफ़र। यहाँ पर सिफ़र तो सबसे छोटा हिंसा है, लेकिन ये 4 हिंसी नहीं होगा, 3 हिंसी हो जाएगा। इसलिए आप सिफ़र को छोड़कर सबसे छोटा हिंसा पहले लिखेंगे 4। उसके बाद वाला सबसे छोटा हिंसा सिफ़र लिखेंगे। उसके बाद वाला सबसे छोटा हिंसा 5 लिखेंगे और उसके बाद वाला रह जाएगा 7।
तो सबसे छोटा 4 हिंसी अदद जो आप बना पाए हैं वो है 4057। तो आप यहाँ पर लिखिए सबसे छोटा 4 हिंसी अदद है 4057। चलिए तलबा, अब अगले सवाल की जानिब चलते हैं। मंदरजे झैल एदाद को घटती हुई तरतीब में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एदाद में जो 5 मुकामात लगते हैं वो 3 एदाद हैं। तो अब इनमें आपको मुआवजना करना है कि 5वें मुकाम यानी 10,000 वाले मुकाम में कौन सा सबसे बड़ा अदद है। सबसे पहले सबसे बड़े अदद को लिखेंगे, वो है 92,547। उसके बाद लिखेंगे, देखो 80,000 यानी 10,000 वाले मुकाम पर 8 है तो उसको लिख देंगे 88,715। उसके बाद वाला 45,321। उसके बाद वाला अदद आ जाएगा 1,971। तो तलबा यहाँ पर वो जो एदाद की तरतीब दी गई है वो घटती हुई तरतीब ही है। तो आप इसको ज़ाहिर करने के लिए चाहे तो लिख सकते हैं 92,000 बड़ा है 88,715, 92,547 बड़ा है किससे, 88,715 से, 88,715 बड़ा है किससे, 45,321 से। तो 45,321 बड़ा है 1,971 से। अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। सबसे बड़े 5 हिंसी अदद में 1 जमा करने से हासिल होने वाला अदद। तलबा आप जानते हैं अगर 9 में 1 जमा किया जाए बनेगा 10, 99 में 1 जमा किया जाए बनेगा क्या है 100। ऐसे ही सबसे बड़े 5 हिंसी अदद, सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद होता है 99,999। ये सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद है। अगर इसमें आप 1 को जमा करेंगे क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 99,999, 99,999 में आप अगर 1 जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1,00,000 बन जाएगा। समझे तलबा। अब इसके आगे वाली मिसाल देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 3,53,500 का अददी नाम लिखिए। ये जो अदद लिखा है इसका अददी नाम होता है जो अभी मैंने बताया कि इसको जिस अंदाज से आप पढ़ेंगे वही उसका अददी नाम होगा। क्या लिखेंगे, 3,00,000, इसको इबारत में लफ्ज़ों में लिख देंगे 3,53,500। ये इसका सही जवाब हुआ। एक और सवाल यहाँ पर दिया गया है, छठा सवाल देखिए क्या दिया गया है, 1,00,000 रखता है। तो आप यहाँ पर 1,00,000 लिख लीजिए। 1 के बाद अगर 5 सिफर आ गए तो वो 1,00,000 बना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
लाख, 1 लाख हो गया। इसको अगर हज़ार में कन्वर्ट करना है, डैश हज़ार रखता है, तो यहाँ पर हज़ार वाले मुकाम में क्या है, आप क्या है 1000 समझिए, यहाँ पर ये मुकाम है। तो इसमें कितने हज़ार हैं तकरीबन, यहाँ पर कामा रख कर देखिए तो ये पता चलेगा कि 100,000 होते हैं। 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, 100,000 होते हैं। इसी तरह 1 लाख है आपके पास, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख में इसमें कितने 100 पाए जाते हैं। अगर 100 के नोट आपके पास हैं 1 लाख, तो कितने होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये 100, 2 सिफरों से 100 बनता है, तो बाकी रह जाता है 1000। तो इसका मतलब हुआ 1 लाख में 1000 सैकड़ा होता है। 1000 सैकड़े से 1 लाख बनता है। तलबा अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। अदद, यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 98,47,215, यानी 98,47,215 के हिस्सों के मुकामात का इस्तेमाल करते हुए तौसीई शक्ल में लिखना चाहिए। अब इसकी तौसीई शक्ल होती है, सबसे पहले आप एदाद को लिख लें, 98,47,215। तो अब यहाँ पर 10 लाख वाला, 10 लाख वाला सबसे बड़ा अदद है, इसको आप अलग कर लेंगे, 90 लाख। तो 9 के बाद आपके पास 6 सिफर रह जाएंगे। फिर उसके बाद वाला अदद है लाख वाला, 8 लाख। उसके बाद वाला अदद रह जाएगा आपके पास 40,000 वाला। फिर उसके बाद वाला अदद रह जाएगा आपके पास 7,000। फिर 200, फिर 10 लिखेंगे आप और 5 लिखेंगे। ये होगी इसकी तौसीई शक्ल। इसको मज़ीद आप क्या करेंगे, 9 ज़रब 10 लाख, 8 ज़रब 1 लाख, 4 ज़रब 10,000, उसके बाद 7 ज़रब 1,000, 2 ज़रब 100, 1 ज़रब 10, 5 ज़रब 1। ये रही दिए गए अदद की तौसीई शक्ल। यहाँ पर एक और सवाल है, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। तलबा आप जानते हैं निज़ाम अददी में हिंदुस्तानी निज़ाम अददी एक है और बैनुल अक़वामी निज़ाम अददी एक है। बैनुल अक़वामी निज़ाम अददी में, बैनुल अक़वामी निज़ाम अदद में आप हर 3 एदाद के बाद कामा लगाएंगे। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर आप इस तरह लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा होगा। सैकड़े के बाद आप 1000, 10,000, 100,000 कहेंगे। 1000, 10,000 के बाद लाख नहीं बल्कि 100,000 कहेंगे। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन कहेंगे। उसके बाद बिलियन आएगा। तो इस तरीक़े से ये बैनुल अक़वामी निज़ाम होगा। तो अब यहाँ पर अगर 1 करोड़ है कोई अदद, तो आप उसको 1 करोड़ कैसे लिखेंगे,
हिंदुस्तानी निज़ाम अदद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो अब यहाँ पर 10 कितना, 1 करोड़ है। इकाई, दहाई, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब बैनुल अक़वामी निज़ाम में अगर आप लिखेंगे तो हर 3 हिंसों के बाद एक कामा लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये इकाई, दहाई, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर यहाँ पर 100,000, उसके बाद 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। अगला सवाल देखिए तलबा, 7 करोड़ 52,21,302 की अददी शक्ल में कामों का इस्तेमाल करते हुए लिखिए। कॉमास लगाते हुए लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 7 करोड़, आप एदाद लिखते जाइए, 7 करोड़ 52,21,302। तो यहाँ पर कामा किसके बाद आएगा? ये हिंदुस्तानी निज़ाम अदद में 7 करोड़ के बाद कामा आएगा, फिर 52,000 के बाद कामा आएगा, 52 लाख के बाद कामा आएगा, 21,000 के बाद कामा आएगा, फिर आखिरी के 3 हिंसे ऐसे ही रख दिए जाएंगे जो इकाई, दहाई, सैकड़ा में होते हैं। अगला सवाल देखिए तलबा, कौमों का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए मंदरजे ज़ैल अदद का नाम बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में लिखिए। अब दिए गए अदद को आप फिर एक मरतबा नोट कर लें। अब इसको हर राइट हैंड साइड से हर 3 एदाद के बाद एक कामा लगा दें। ये हो गया बैनुल अक़वामी निज़ाम। तो अब यहाँ आप बआसानी पढ़ सकते हैं 99,985,102। अगर उर्दू में आप कहेंगे तो क्या बोलेंगे? 99,985,102। अब इन अल्फाज को आप यानी इस अदद के नाम को आप लिख देंगे 985,102। ये हो गया दिए गए अदद का बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम में नाम।